सर क्लास सर कल क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था। हाँ, डॉक्टर के यहाँ चले गए थे बाबू उसी टाइम पे, ओके इसीलिए क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, और इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट तो निकालना सीख गए थे। सर। ठीक है, कोफिशिएंट निकालना सीख गए थे, और रेशनल टर्म इरेशनल टर्म का संख्या सर वो भी हो गया था। वो भी हो गया था। अच्छा, इसके बाद मिडिल टर्म नहीं, मिडिल टर्म अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो मिडिल टर्म पहले देखते हैं कि मिडिल टर्म अगर पूछा जाएगा, आप लोग को आता है या नहीं, पहले बताइए मिडिल टर्म। बोलिए, नहीं आता। a प्लस एक्स होल टू द पावर n में मिडिल टर्म tr+1 रहेगा। ठीक है, जिसमें r n/2 होगा अगर n इवन हो, n-1/2 और n+1/2 ये दोनों ही मिडिल कहलाएंगे अगर n ऑड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे पूछा जाए 2 + 3x का पावर 128 का मिडिल टर्म कौन होगा, तो हम कहेंगे ये इवन है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे 64, तो मिडिल टर्म इज 64 + 1 दैट इज 65th टर्म मिडिल टर्म होगा। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए 2x - 3/x का पावर 59, इसमें मिडिल टर्म कितना होगा, तो 59 - 1/2 58/2 28, 59 + 1/2 58 हो जाता है 29, ये 60 है 30, तो हमारे मिडिल टर्म बनेंगे T29 + 1 T30 + 1 दैट इज T30 T31। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक, इसको नोट कीजिए। देखो काइट एक्स देखो तो 9% मिले है। कंपनियां ठीक हो लगा है।
हो गया सर। हो गया, चलिए। आप लोग हमें बताइए 3x माइनस 4x स्क्वायर का पावर 73, इसका मिडिल टर्म कौन कौन होगा? इसका मिडिल टर्म कौन कौन होगा, ये आप हमें बताइए। सर हाँ बोलिए। T37 और 38। T37 एंड T38। रुपेश आपको भी यही आ रहा? यस सर, T37 एंड T38। ठीक, गुड। तो ये मिडिल टर्म आपको निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशंस में कई सारे टर्म्स होते हैं। अगर बीच में माइनस साइन लगा हुआ है तो कुछ टर्म पॉजिटिव होंगे, कुछ टर्म निगेटिव होंगे, ठीक है। अगर सबका मैग्नीट्यूड लिया जाए, मतलब सबको पॉजिटिव बना के किया जाए, फिर भी सबका वैल्यू इक्वल हो ऐसा नहीं हो सकता। सो इनके बीच में डिफरेंस होगा, कोई सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, कोई सबसे कम वैल्यू होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस टर्म का है ये हमसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा वैल्यू किस टर्म का होगा ये हमसे पूछा जा सकता है। इसी से रिगार्डिंग एक और है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। NCR is max if TR plus 1 is मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। क्या ये बात समझ में आया आपको? एनसीआर मैक्सिमम तब होगा जब वो मिडिल टर्म का होगा। यस सर। चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in expansion of a plus x to the power n। मान लिया कि वो ग्रेटेस्ट टर्म tr प्लस 1 है। मान लिया कि वो ग्रेटेस्ट टर्म tr प्लस 1 है, तो इसके बगल वाले टर्म क्या होंगे? इससे कम होंगे, बल्कि हम कहेंगे सारे टर्म ही इससे कम होंगे, राइट।
तो किसी भी टर्म से अगर इसको डिवाइड किया जाएगा, किसी भी टर्म से अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो वो 1 से ज्यादा आएगा, बिल्कुल ज्यादा आएगा। तो देखिए ये ग्रेटेस्ट टर्म है न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, मॉडुलस लेना है। इसको किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे हमें 1 या उससे ज्यादा आएगा, 1 या उससे ज्यादा आएगा। अब मॉड क्यों लिए है? मैग्नीट्यूड के लिए। हम डिराइवेशन करके आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। TR+1 उससे लिखिए NCR a का पावर n माइनस r x का पावर r डिवाइडेड बाय TR NCR माइनस 1 a का पावर n माइनस r माइनस 1 x का पावर r माइनस 1 मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन दोनों का डिविजन्स फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल्स, इन दोनों में ये ज्यादा है a, ये ज्यादा है, ये रह गए यहां पर। और इधर इसका एक्सपेंशन फैक्टोरियल n r माइनस 1 फैक्टोरियल्स n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल्स, और इन दोनों में ये ज्यादा है तो ये a लग डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब n कैंसिल्स, इन दोनों में ये ज्यादा है r, इन दोनों में ये ज्यादा है, ये ऊपर चला गया n माइनस r प्लस 1, ये उधर भेजेंगे तो मॉड ऑफ a बाई x। ये नंबर से n हमेशा r से ज्यादा होता है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप मॉडुलस हटा सकते हैं, पॉजिटिव है। यहां n प्लस 1 बाई r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a बाई x, n प्लस 1 बाई r greater than equal to mod a by x plus 1, r इस साइड में less than is equal to n plus 1 upon 1 plus mod of a by x, ये आ रहा है। अब ये इससे कंपैरिजन किया गया है। चीजों को सिंपल अगर हमको बनाना है तो हम इसे एक यूज करते हैं लेट। m is equal to n plus 1 by 1 plus mod of a by x, ये मान लेंगे। अब मेरे पास कई रास्ते हैं, ये इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इंटीजर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। मान लिया कि ये इंटीजर्स है, इन दैट केस r का वैल्यू m माइनस 1 m होगा अगर m मेरा इंटीजर्स है, और अगर ये इंटीजर्स नहीं हुआ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे CIF। अगर m इंटीजर्स नहीं, m इंटीजर्स नहीं हुआ तो GIF लेंगे, इंटीजर है तो m माइनस 1 और m लेंगे। तो यही r आपको जो आया है वो इसमें लेंगे। अब सोचिए इसमें तो एक ही टर्म है इसलिए वही ग्रेटेस्ट होगा, इसमें दो है तो उसमें क्या होगा। तो अगर आपका m इंटीजर्स है, इन दैट केस t r प्लस 1 का मैग्नीट्यूड इसके हिसाब से हुआ tm और इसके हिसाब से हुआ tm प्लस 1। मतलब जब दो आपको मिलते रहे, जब इंटीजर्स में दो मिलते रहे तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब यहां पे क्या है, आपको a का वैल्यू दिया रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू आने वाला है। एक और चीज, बीच में अगर प्लस साइन चल रहा है, बीच में प्लस साइन चल रहा है तब तो कंफर्म पॉजिटिव सारे टर्म्स है। लेकिन अगर बीच में
माइनस साइन आ जाए, बीच में माइनस साइन आ जाए तो आधे टर्म प्लस होंगे, पॉजिटिव होंगे, आधे टर्म निगेटिव होंगे। आधे टर्म पॉजिटिव होंगे, आधे टर्म निगेटिव होंगे। कब? जब यहां साइन चेंज किया। उस समय आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जो ऐसे ही बनाएंगे, यही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यही बनाएंगे। दूसरा सवाल पूछा जाएगा अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म, अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म में आपको यही वाला लेना है और इसके बगल वाला देख लेना है कि क्या हुआ। अगर आपका एक टर्म आ रहा है, एक टर्म आ रहा है और वो निगेटिव ठहरा, तो इसके बगल वाला पॉजिटिव है, वो आपका ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड होगा। और अगर ये वाला आया m इंटीजर्स में, जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला जो रहेगा वो अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट है। कहने का मतलब सिंपल है, अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म आपको कब पूछेगा? जब साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव का खेला होगा। सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड हम ढूंढ निकाले हैं, तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्लस साइन में हुआ तो सबसे ज्यादा हुआ, माइनस साइन है तो सबसे कम हुआ। ठीक है, तो यही कच्चा चिट्ठा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म। क्या आपको समझ में आया? यस सर। चलिए तो अब नोट कीजिए। थोड़ा दो दिल को नो। हो गया सर। हो गया। तो फिर हम एक एग्जाम्पल पहले दिखाते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। ओके ओके सर। एक एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये लास्ट वाला चैप्टर्स जो होता है वो बाय समहाउ लोग ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन
हमने देखा है कि बाइनोमियल से जरूर आता है। हमें 2 + 3x का पावर 9 में एट x = 3/2। हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, m निकालेंगे। देखिए m n + 1, n की जगह 9 + 1 by 1 plus mod a by x, a की जगह 2, x की जगह 3/2 नहीं है, x की जगह ये 3x है, ये 3x, 3 × x, ये वाला x है 3/2। क्या इतना समझ में आया? पहला गलती, पहला कंफ्यूजन बच्चा है तो यही होता है, जब a by x बोला जाता है तो ये x ले लेते हैं, ये x नहीं है, x का मतलब सेकंड टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 10/1 + 4/9, 90/13, ये 6.9 समथिंग है, मतलब ये इंटीजर्स नहीं है, तो r का वैल्यू आपको इसका GIF होगा जो कि 6 हुआ। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपको T6 + 1 दैट इज T7 होगा, 7th टर्म। अब चाहे तो हम इसका वैल्यू दे सकते हैं, क्या बोलते हैं? क्या आपको समझ में आया? यस सर। हिल गया। यस सर। वीडियो का हुआ? हाँ? कौन क्योंकि है ई वाला क्या समझ में आया? यस सर। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन बनाइएगा। थ्री माइनस 5x का पावर 11 एट x = 1/5। यहां आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट भी चाहिए, अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट भी चाहिए, समझ गए? सर T7 T7 नहीं तो
T5 T5 नहीं तो फिर से कैलकुलेट कीजिए। 3 माइनस 5x होल टू द पावर 11 एट x बराबर 1/5। T4 आ रहा है। T4 कौन, न्यूमेरिकली या अलजेब्राइकली? न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली। आपका m इंटीजर आया है या नहीं? m इंटीजर है या नॉट इंटीजर्स है? 3 आ रहा है मेरा तो। हाँ 3। T3 भी होगा। क्या कुछ बताए नहीं आप लोग? देखिए m की जगह n+1 by 1 plus mod of a है 3 by x है -5x -5 into x हुआ 1/5। ये 1 plus 3 4 12/4 is 3। This is an integers। integers है तो r का दो वैल्यूज हुआ m-1 3-1 and m 3 that is 2 and 3। तो टर्म्स मेरे को क्या होंगे, एक 2+1 T3 और एक 3+1 T4। अब यहाँ r की जगह 2 होगा, मतलब इसका पावर इवन है, ये पॉजिटिव वाला है, और ये r का वैल्यू 3 है, पावर माइनस में पावर ऑड होगा, माइनस में जाएगा, ये निगेटिव वाला है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमारे T3 और T4 दोनों, समझ गए? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म T3 T4 दोनों है, लेकिन अलजेब्राइकली ग्रेटेस्ट टर्म ये है, ये अलजेब्राइकली गुड है। क्या समझ में आया? यस सर। कोई खास कंफ्यूजन? नो सर। ओके तो इसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस देखें आप लोग, ये वाला आता है आपको बनाने। 5 प्लस 11 का पावर 20, सपोज कर लो ऐसा दिया हुआ है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट या इंटीग्रल पार्ट इवन होगा या ऑड होगा, ऐसा कुछ पूछा जाता है। इस सवाल का जवाब निकालने आता है आपको? वैसे सेम करेंगे। क्या करोगे? वैसे सेम करना जैसे अलजेब्रिक किए थे।
नहीं, वो ग्रेटेस्ट टर्म है, आपको इंटीग्रल निकालना है, इंटीजर। अच्छा ये होगा समथिंग जैसे कि 1450.23 सपोज कर लो, तो 1450 आया इंटीजर और 0.23 आया फ्रैक्शन पार्ट। तो जो इंटीजर पार्ट आया है वो इवेन होगा या ऑड होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, ये जानते हैं? नो सर। रुपेश आप नो सर। नो सर। नहीं जानते? अच्छा, तो क्या ये सीखना चाहेंगे? यस सर। क्वेश्चन तो इसके भी पूछे गए हैं, देखिए। देखे थे हम जेईमेन में। ये मैंने पूछा है ना, देखो ही तो कर रहा है। इसको सपोज कर दीजिए हम कैपिटल आर कर रहे हैं, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, तीनों हम एक साथ सीखेंगे। ये आपका आई प्लस एफ है, ये आपका जी आई ए इंटीजर पार्ट है, ये आपका फ्रैक्शन वाला है। ओके, काम वेरी सिंपल। पहला 2 टर्म आप एक्सपेंशन का लिखिए, 20c0 5 का पावर 20 प्लस 20c1 5 का पावर 19 इंटू 11 का पावर 1। और सबसे पहले आप इन दोनों को स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर 125, इसका स्क्वायर 121। स्क्वायर कीजिए और दोनों में कंपेयर मारिए, कौन ज्यादा है? 125 ज्यादा है। अब जब इतना कर लिए तब लेट करना है, ज्यादा वाला लेफ्ट में रखिए, माइनस कम वाला बाद में, पावर सेम होना चाहिए। और ये आपका एक नया इंटीग्रल पार्ट हुआ जो कि एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट है ये भी आपका फ्रैक्शन होगा, हर हाल में फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसको कैसे माने हैं? दोनों को स्क्वायर किए और फिर कंपेयर किए, जो ज्यादा है उसको लेफ्ट में, कम वाला को राइट में, और बीच में माइनस साइन कर दें। इसको भी 2 टर्म तक एक्सपेंड कीजिए, 20c0 5 का पावर 20 माइनस 20c1 5 का पावर 19 इंटू 11 का पावर 1। अब यहां क्या करना है, हमें क्यों करना है इस पे ध्यान दें। हम इंटीजर ढूंढ रहे हैं, राइट? इरेशनल को हटा देंगे। तो हमारा कोड है, लॉजिक है, रिमूविंग इरेशनल टर्म्स। ठीक है, इसके लिए ऐड करेगा सब्ट्रैक्ट, तो पहला टर्म ही बता देगा कि क्या करना है। पहला टर्म दोनों में पॉजिटिव है, सेम साइन है। ये पहला टर्म आपका रेशनल है या इरेशनल, ये डिसाइड कर दीजिए। रूट का पावर इवेन 20/2 पावर बनेगा, तो जो कि हमारा इंटीजर पावर बन गया 20/2 10, ये हमारा इंटीजर्स हो गया। तो इंटीजर्स ही हमें चाहिए था। ये सेम साइन है, इसको रखेंगे अपने पास। ये देखिए ऑड पावर है, यहां इरेशनल रहेगा, यहां इरेशनल रहेगा, इसको हटाना है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ऐड करने से गायब, तो हमें ऐड करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे i प्लस एफ प्लस एफ, ये ऐड किए, राइट साइड में 2 टाइम्स ये ऐड किए, 20c0 5 का पावर 20 प्लस 20c2 5 का पावर 80 11 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन।
ठीक है। तो अब f प्लस f क्या है उससे पहले ये हमेशा इंटीजर्स होगा, 2 इंटू इंटीजर, ये हमारा पहले से इंटीजर है, तो यहां पर क्या आएगा यही हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या करें सो देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में, चूंकि ये एग्जैक्ट 0 कभी नहीं देगा, कैपिटल F भी 0 से 1 के बीच में, ये भी एग्जैक्ट 0 कभी नहीं देगा। ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो इसका रेंज 0 से 2 के बीच में। इंटीजर्स ये भी इंटीजर्स होगा, और इंटीजर में सिर्फ कितने वैल्यूज आ रहे हैं वो देखिए, कौन कौन आ रहे हैं। एक ही इंटीजर इसके बीच में है और वो है 1, वो है 1। तो ये वाला i जो है आपका, ये आप इसको 2k बोल सकते हैं। तो ये आपका 2k माइनस 1 दैट इज ऑड इंटीजर्स हो गए। पहला क्वेश्चन f प्लस f कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रल पार्ट इवन इंटीजर होगा या ऑड इंटीजर होगा। तीसरा क्वेश्चन अगर ये प्लस वाला सीन रहेगा तो आपसे r इंटू 1 माइनस f पूछेगा, और 1 माइनस f क्या हुआ, कैपिटल F, r इंटू कैपिटल F। r को लिखिए 5√5 प्लस 11 का पावर 20 इंटू कैपिटल F 5√5 माइनस 11 का पावर 20। पावर सेम है तो सिंपल बेस का प्रोडक्ट हुआ 125 माइनस 121 का पावर 20, इट इज 4 का पावर 20। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए इसको नोट कीजिए, समझ में आया तो। हो जाएगा तो बोलिएगा।
यस सर, हो गया। चलिए सर कल से ऑफलाइन क्लासेस है क्या? क्या? नहीं, कल से आपका ये बैच ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। 15 तारीख से टारगेट वाला ऑफलाइन बैच चालू कर रहे हैं, समझ गए? 15 तारीख से टारगेट का ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है, वो ऑफलाइन चलेगा। तो वो अलग है, यही वाला है? क्या? यही वाला है या वो अलग है? ये तो 1 महीना में जो हुआ सो हुआ। अच्छा। वो 1 साल वाला बैच रहेगा। अगले साल परीक्षा देना है ना बच्चा लोग के, हाँ यस सर, यस सर। उसके हिसाब से रहेगा, वो चलेगा। मतलब ये मेरा तो 15 तारीख तक ही चलेगा ना ऑनलाइन? हाँ हाँ, आप उस बैच में भी चाहे तो आ सकते हैं। जो सीखिएगा आपको फायदा ही होगा, घर पे बैठ के क्या कीजिएगा। यस सर, क्योंकि यस। आपको ऐसे भी एग्जाम देखिए इधर आसपास में लेना नहीं है उसको। एग्जाम वो कब लेगा बाबू, ये समझ रहे हैं आप? एग्जाम लेगा आपको सितंबर अक्टूबर में, उससे पहले नहीं लेने वाला एडवांस का एग्जाम। तो सितंबर अक्टूबर का मतलब 2-3 महीना में आप तब तक हो सकता है 5-10 चैप्टर सीख जाए। तो जो आप सीख जाइएगा धीरे धीरे करके, यहाँ सिखाएंगे, जो आप सीख जाइएगा वो आपके लिए प्लस ही तो होगा। समझ गए? यस सर। मेरे हिसाब से तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए वो वाला बैच, कि एकदम शुरू से आराम से सब चीज सिखाया जाएगा। जितना सीखिएगा आपके लिए प्लस, ठीक है? गेन ही तो कीजिएगा, लॉस तो है कहीं पर उसका। दूसरा देखिए 5 माइनस 5 प्लस 2√6 का पावर 13, ठीक है? ये कैपिटल आई प्लस एफ, दो टर्म बनाते हैं। 13C0 5 का पावर 30 प्लस 13C1 5 का पावर 12 2√6 का पावर 1 एंड सो ऑन। स्क्वायर करेंगे 25 और ये है 24। 25 ज्यादा है इसलिए हम लोग 5 वाला को पहले रखेंगे, 2√6 को बाद में। पावर सेम देना है, कैपिटल एक्सपैंड करना है दो टर्म तक। 13C0 530 प्लस 13C1 5 का पावर 12 2√6 एंड सो ऑन। अब ये माइनस में होगा ना, प्लस माइनस। अब देखिए रूट किसमें है? इसमें तो रूट है ही नहीं। इसमें रूट है, रूट का पावर ऑड जब जब आ रहा है, रूट का पावर ऑड जब जब आ रहा है तब तब हमारा रूट बना रहेगा, उसे हटाना है। मतलब इस सेकंड टर्म को हटाना है। क्या करके हट पाएगा वो बताइए? प्लस या माइनस? यहां प्लस करने से हट जाएगा, ठीक है? यहां प्लस करने से हट जाएगा। प्लस करने से हट जाएगा तो फिर कैसे दे? तो फिर तो माइनस वाला आपको सिखाना चाह रहे थे ना। एक काम करते हैं, इसको 7 कर देते हैं, तब ठीक रहेगा। अब जब 7 कर देंगे तो 27 हो गया, ये ज्यादा है तो 2√7 पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा। चलिए ठीक है। ये 25 की जगह 5 होगा ना? हाँ 25 की जगह 5 होगा। हाँ, इसको पलट के लिखना पड़ेगा, समझिए तो अब 2√7
अब ठीक है, तो देखिए रूट का पावर ऑड इसमें है और ये सेम मैग्नीट्यूड है, प्लस साइन है, तो इसे हटाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे i प्लस f माइनस एफ 2 टाइम्स ये ऐड हो जाएगा 13c1 2 रूट 7 का पावर 12 इंटू 5 का पावर 1, इस तरह से। तो ये आपका एक इंटीजर से, तो 2 इंटू इंटीजर्स, ये भी एक इंटीजर से, ये पार्ट क्या होगा ये देखना होगा। इंटीजर्स इंटीजर्स, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 है, ये फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 से 1 है। f माइनस एफ का रेंज -1 से 1 होगा, 0 माइनस 1 1 माइनस 0। तो अगर इसमें इंटीजर की बात करें तो एक ही इंटीजर इसमें आया है और वो इंटीजर है 0, यहां पे 0 लिखें। तो ये 2 इंटू इंटीजर रहने के कारण 2k हम इसको बोल सकते हैं, 2k दैट इज इवन इंटीजर्स। तो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो i आपका, अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो i आपका इवन इंटीजर्स आएगा, f माइनस एफ 0 होगा। यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो r इंटू एफ पूछेगा, r इंटू एफ, वो क्या है देखिए, स्मॉल f कैपिटल F के बराबर होगा। ये आपका 5 प्लस 2 रूट 7 का पावर 13, कैपिटल F 2 रूट 7 माइनस 5 का पावर 13, पावर सेम है, बेस का प्रोडक्ट होगा 728 5 × 25 का पावर 13 दैट इज 3 का पावर 13। ये आपका दिखता है। चलिए बताइए क्या आपको समझ में आया? यस सर। कोई खास दिक्कत? नो सर। तो ये 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, समझ गए ना। इसके बाद जो सीन होता है वो आपका कोफिशिएंट से रिलेटेड है, जिसे हम फ्रेश डे करना चाहेंगे, ठीक है। कल कर लेते हैं कोफिशिएंट वाला क्वेश्चंस, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? इस डिजाइन का क्वेश्चन बनेगा आपको? यस सर। पक्का ना? यस सर। ठीक, तो ये डिजाइन का क्वेश्चन बन जाएगा। अगला डिजाइन रहेगा कोफिशिएंट का रिलेशन, वो हम कल सीखते हैं, ठीक है। थैंक यू।